नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2022 यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूपी टेट 2022 परिणाम को लेकर के वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले बता दें साथियों आप सभी को कि कल अधिकारियों की मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन किया गया था छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को लेकर के। आप देखेंगे कि कई न्यूज़ वायरल हो रही थी और वो सभी न्यूज़ अपने आप में सही है साथियों। और जो कुछ भी अंदेशा लगाया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी हाल फिलहाल में आना मुश्किल लग रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में प्रतियोगियों ने मांग की है कि विभाग ने पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का संज्ञान ले। इसमें कहा गया था कि विभाग में 51,112 पद खाली है। प्रतियोगी छात्र अभिषेक तिवारी का कहना है कि सूबे में 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये न्यूज़ हमने भी देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन में विभाग ने माना कि यूपी में छात्र शिक्षक छात्र यानी ये अनुपात आप सभी को पता होगा 1:30 का है प्राथमिक के लिए और 1:35 का होता है उच्च प्राथमिक के लिए। तो आप अगर आज की स्थिति देखेंगे दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि शायद ही किसी विद्यालय में 100 के ऊपर बच्चे हों, 100 के अंदर ही बच्चे मिलेंगे। अब चाहे उनकी संख्या 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80, 90, 100, ये अलग अलग स्कूलों के हिसाब से बहुत कम स्कूल हो सकते हैं। हो सकता है 10 में कोई एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ पर 100 से ऊपर टीचर हों। और हर विद्यालय में आप देखेंगे 2-3 टीचर तो कम से कम होंगे, कहीं कहीं पर हो सकता है 4-5 भी हो। आंगनबाड़ी शिक्षा में तो मिला करके 6-7 हो जाएंगी सब। तो अब आप सोचिए जहाँ पर 50 बच्चे हों वहाँ पे 2 ही शिक्षकों की आवश्यकता है, पहले से ही वहाँ पर 3-4 शिक्षक हो गए इस नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कहना है कि छात्र शिक्षक जो संख्या अनुपात है संतुलित है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर छाए काले बादल। पुनः कह रहा हूँ, सबसे पहले सभी साथी RTI डालें, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं देखिए दोस्तों, NEP 2020 भी हमने एक दिन समझाया था पूरा डिटेल में कि उसमें भी यही लिखा है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी शिक्षक छात्र संख्या के अनुपात में देखते हुए हुई। यानी पहले की तरह जो पद सृजित हो गए हैं, अगर वे पद हम मान लीजिए यहाँ पर डेटा निकाल भी लेते हैं कि चलिए 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन वे पद शिक्षक के रिक्त हैं। सरकार को वे पद रिक्त नहीं दिख रहे हो, सरकार को दिख रहा है कि कितने छात्र हैं और कितने में शिक्षक चाहिए। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है साथियों, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और आगे देखिए, डाटा विभाग से मांगे तब जाकर के मांग करे सरकार से, नहीं तो ऐसे ही कभी 57 में, कभी 51, कभी 17,000 का। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डेटा वायरल हुआ था और हालांकि थोड़ा सी बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो है कल मीटिंग में उपस्थित थे, महानिदेशक और सही तमाम अधिकारी उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, छात्र ये जो कुल संख्या यहाँ पर है छात्र शिक्षक, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो आंकड़े यही दिखा रहे हैं कितने विद्यालय हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, शायद यहाँ पर 1,35,000, ये थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने बच्चे हैं। अभी आप देखेंगे इस साल, ये देखिए पूरा डेटा नहीं हो सकता, ये कुछ आधा अधूरा डेटा होगा। आधा मतलब किसी मंडल का डेटा होगा, 18 मंडल है, क्योंकि पूरे प्रदेश में तो ज़्यादा बच्चे होने चाहिए प्राथमिक में। अभी इस साल का ही टारगेट रखा गया है कि हम 4 करोड़ ही लिखा गया था, शायद 4 करोड़ हम जो है बच्चों का नामांकन करेंगे। 25-26 करोड़ की आबादी है दोस्तों यहाँ पे। ये मेरी हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी में चीज़ें क्लियर ना हो कि कितने यहाँ पर नामांकन यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ दोस्तों कि अभी जो है फिलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1 से 2 महीने आने की उम्मीद नहीं लग रही है। सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार चाहेगी तभी भर्ती का विज्ञापन आ पाएगा। वैकेंसी के हिसाब से या वैकेंसी खाली है उन पदों को भरा जाना चाहिए, इस हिसाब से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट विज्ञापन जारी करने जा रही है। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ यहाँ पर ये भी वायरल की जा रही है, हालांकि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है लास्ट में आप देखेंगे तो ये अपने हिसाब से किसी ने लिखा हुआ है, सभी के अपने निजी विचार हैं, सभी का सम्मान है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मई के लास्ट या फिर जून में आने की उम्मीद है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्तों हमने भी कई पोस्ट देखी हैं। एक पोस्ट तो उसमें ये लिखा था कि अभी यूपी टेट का विज्ञापन फिर से आएगा,
सितंबर अक्टूबर तक विज्ञापन और नवंबर दिसंबर तक परीक्षा रिजल्ट सब हो जाएगा और जनवरी या फिर फरवरी 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन आने की उम्मीद है। हमने जब वो न्यूज़ देखी पूरी तरह से एकदम माथा ठनक गया कि ये क्या हो रहा है। अभी ऑलरेडी जो है यूपी टेट के चक्कर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इतना डिले हुआ, क्या फिर से अभी 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा? लेकिन साथियों स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है। और अभी देखिए हमने दिखाया जो अभी आपको न्यूज़, उसमें आप देखेंगे तो यूपी टेट 2022 का जो परिणाम है इसको लेकर के आप देखेंगे 9 अप्रैल की डेट यानी शनिवार की डेट बताई जा रही है। अभी एक दिन पहले की बात है, कल नहीं परसों की बात है, न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि इसी सप्ताह जारी होगा यूपी टेट 2022 का परिणाम। तो मुझे लग रहा है कि यूपी टेट का परिणाम आपको इस सप्ताह देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। मैं भी आपको आज का इंतज़ार है, कल और अधिक से अधिक आपको परसों तक, मतलब कल या फिर परसों तक आपका जो परिणाम है यूपी टेट का वो जारी कर दिया जाएगा। और एक जो जानकारी अभी हमने आपको शेयर की दोस्तों कि सितंबर तक जो है फिर से यूपी टेट या अक्टूबर तक फिर से यूपी टेट के नए जो है आवेदन भी लिए जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है कि छात्र शिक्षक संख्या का अनुपात पूरी तरह से संतुलित है। जब पूरी तरह से संतुलित है तो अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तो ये लोग करेंगे है नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी आप देखेंगे कई बार जो है अनुपात समानुपात बता रहे थे और वेतन देना पड़ता है, अतिरिक्त शिक्षक हम नियुक्ति क्यों करेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। इस प्रकार के कई बार वो वक्तव्य बोल चुके थे। काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने विरोध किया था चुनाव के समय। आप देखें कि चुनाव के आचार संहिता के ठीक पहले जिलेवार जो है धरना ज्ञापन दिया गया था, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि पहले भर्ती का विज्ञापन ये लोग देने वाले भी थे 17,000 का आचार संहिता से पहले, लेकिन धरना की वजह से योगी जी नाराज़ हो गए तो फिर वो भी नहीं दिया। ये सब चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिली है। शिक्षा मित्र अब को भी मौका देना है। अगर 17,000 पे विज्ञापन आ भी जाता तो उससे क्या होता, शिक्षा मित्र को ही एक तरह से सभी जितने पास होकर के आते या तो उनको नौकरी मिलती, अगर उनकी संख्या 17,000 से कम होती तो ज़्यादा होने पर उनको ही नौकरी नहीं मिल पाती। उनको अगर यहाँ पे अधिभार भारांक गुणांक में फ़ायदा मिलता तो मेरिट उनके वैसे ही हाई रहते, तो बाकी को फिर क्या नौकरी मिलती। तो वैकेंसी तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो अब कहीं ना कहीं जो यूपी टेट रिजल्ट आएगा, अब इन छात्रों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो पहले के छात्र हैं जो ऑलरेडी जो है 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल या 3.5 साल 4 साल से वेट कर रहे हैं, जो पुराने वाले प्रशिक्षु हैं 69,000 में शामिल हुए थे या 68,500 में शामिल हुए थे, उनके लिए लगभग 4 से 5 साल का इंतजार हो जाएगा। तब जाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। आगे की जो भी रणनीति या जो भी होगी सूचना दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल में अभी आप ये मान के चलिए कि मई के लास्ट या फिर जून तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। 9 या फिर कल की डेट में 8 या 9 अप्रैल कल या परसों की डेट में यूपी टेट का परिणाम और यूपी टेट का नया विज्ञापन जो है सितंबर तक आने की उम्मीद है। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करके साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।